हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र चैनल पर। और आज आपके साथ एक्टिव पैसिव का एक और नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई बात जानेंगे। तो उससे पहले राम राम सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक्टिव पैसिव की एक सीरीज चला रहे हैं, है ना। प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियोस में कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कंटेंट में इश्यू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट से करके पूछ सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सीखने के लिए, जानने के लिए कि कौन सी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे, उसके लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो आइए देर ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो बेटा एक्टिव पैसिव में जब हमने आपको प्रीवियस वीडियो अपलोड कराई है, प्रीवियस वीडियो में जो आपको चीजें बताई हैं, सिखाई हैं, है ना, उसी का एक छोटा सा रिवीजन जो अभी तक आपने पढ़ा है। शायद 6 वीडियोस हो चुके हैं एक्टिव पैसिव के, तो उन 6 वीडियोस में जो अभी तक आपने पढ़ा है उन सभी का रिवीजन इन 5 सेंटेंस से होगा, ठीक है। उससे पहले मैं रूल्स की बात कर लेता हूं भाई। सबसे पहले एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, ठीक है। और हमने ये जाना कि जब एक्टिव वॉइस होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम पैसिव में सेंटेंस को बनाएंगे तब आपका सेंटेंस यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेंज आएगी हेल्पिंग वर्ब आपकी, है ना, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका एजेंट आ जाएगा। लेकिन एजेंट से पहले आपको प्रीपोजिशन यूज करनी है। क्लियर है ये बात। प्रीपोजिशन कौन कौन सी यूज की थी हमने? बाई बताया था, विद बताया था, टू बताया था और एट बताया था, है ना। ये आपको प्रीपोजिशन बताई थी कि कहां पर कौन सी प्रीपोजिशन आपको यूज करनी है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया था कि 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और दैट के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा तो इसके लिए डमी सब्जेक्ट यूज करके, इट यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, अभी देखेंगे, है ना। अगर इधर का सेंटेंस भी ट्रांजिटिव वर्ब रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है, तो उस सेंटेंस का भी हम पैसिव बनाएंगे। और 2 सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हैं, है ना, 2 सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हैं, एक यहाँ मेन वर्ब दी गई है आपको, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और एक यहाँ आपको मेन वर्ब दी गई है, तो यहाँ का भी पैसिव बनेगा, यहाँ का भी पैसिव बनेगा। और दोनों का यदि सब्जेक्ट सेम होगा तो उस सब्जेक्ट को आप मान लीजिए यहाँ आपका सब्जेक्ट दिया गया है और ये सब्जेक्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट को हम एक ही बार लिखेंगे पूरे सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में यहाँ एजेंट बनाकर, ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ। तो ये एक छोटा सा समरी बताने की कोशिश की है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, वरना एक्टिव पैसिव सर के ऊपर चला जाएगा। चलो आइए देखते हैं। समीर डेस्क्राइब्ड दैट द पोएम वाज अ नरेटिव। पढ़ चुके हैं हम ये, ठीक है। समीर डेस्क्राइब्ड व्हाट, है ना, व्हाट से आंसर किया, हमें मिल गया आंसर। ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ इसको डमी सब्जेक्ट से बनाएंगे, इट वाज डेस्क्राइब्ड दैट, इट वाज डेस्क्राइब्ड दैट। इसके बाद क्या होगा? अरे दैट नहीं होगा, बाय समीर, ठीक है। इसके बाद दैट लिखेंगे और ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां आ जाएगा आपका, ठीक है। इट वाज डेस्क्राइब्ड बाय समीर दैट द पोएम वाज ए नैरेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैज डोनेटेड द मनी एंड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, ठीक है। शी हैज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, बनाओ पैसिव,
द मनी हैज बीन डोनेटेड, द मनी हैज बीन डोनेटेड। अभी अभी आपको बताया है, देखिए सेंटेंस तो एक ही है, पहले यहां से पढ़िए, सी हैज बीन डोनेटेड, सॉरी सी हैज डोनेटेड द मनी। यही सी, यही जो लड़की है वो डोनेटेड कर, मनी को डोनेटेड करने का काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए, सी इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स। अब यही लड़की अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने का काम कर रही है, मतलब दोनों ही काम, दोनों ही एक्शन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, इस शी के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सी को हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे। देखिए, द मनी हैज बीन डोनेटेड एंड हर पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय, अभी शी का यहां एजेंट बना दो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर। ठीक है भाई, क्लियर है। देखो, सी रिकॉग्नाइज्ड द कन्विक्ट, सी रिकॉग्नाइज्ड होम, किसको पहचाना, किसको पहचाना, हमें मिल गए ट्रांजिटिव वर्ब, हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, बना दो पैसिव। द कन्विक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर। क्लियर है। आई विल गाइड द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर बनाओ, द स्ट्रेंजर। अब यहां देखिए, फिक्स और नॉन फिक्स का बहुत समय पहले आपको टेंस पढ़ाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट, वहां फिक्स और नॉट फिक्स की बात आपको बताई थी। आई के साथ विल यूज किया गया है, तो ये फिक्स कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, स्ट्रेंजर के साथ शैल, द स्ट्रेंजर शैल बी गाइडेड बाय मी। ठीक है, सी हेल्प्ड हिम हु वाज ब्लाइंड। अब देखिए, सी हेल्प्ड होम, ये किसकी सहायता कर रहा है, इस हिम की सहायता कर रहा है। क्लियर है। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, हु वाज ब्लाइंड, कौन ब्लाइंड है, ये हिम जो है ये ब्लाइंड है, तो बनाइए पैसिव इसका, ही हु वाज ब्लाइंड, ही हु वाज ब्लाइंड वाज हेल्प्ड बाय हर। देखो जल्दी से सेंटेंस, 1 मिनट में देखो फटाफट। ठीक है, ये केवल अभी तक आपका रिवीजन है, जो अभी तक हमने 6 वीडियोस में पढ़ा है, इन 5 सेंटेंस में सभी रूल्स वो आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज की कि नया क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से, और चलो फिर आज की बात करते हैं। चलो देखते हैं, कुछ आपके सामने नियम लिखे हैं, 2 तो आपके सामने रूल्स लिखे हैं, और देखिए एक पैटर्न लिखा है आपके सामने। आपसे एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम फेस करेंगे, तो वहां आपसे एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कराकर नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, इसका पैसिव से एक्टिव बनाना है ना, समझ रहे हैं ना बात। आपसे एक्टिव से पैसिव बिल्कुल नहीं बनवाया जाएगा, आपको केवल ये चीजें दी जाएंगी, एक एक्टिव का सेंटेंस दे दिया जाएगा या एक पैसिव का सेंटेंस दे दिया जाएगा, और इस तरह से उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन से आपको अपना आंसर करेक्ट करना है, समझ रहे हैं बात। जो इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो आपको फाइंड करना है। ठीक, ये आपका एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं रूल्स। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे जिसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपने ये सीखा, ये पढ़ा कि आपको सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब मिली, मेन वर्ब मिली और आपको एक ऑब्जेक्ट मिला।
ठीक है। लेकिन अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के साथ दिए जाते हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट के साथ दिए जाते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट आ गए तो भाई इनका पैसिव आप कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत इजी वे में आपके लिए लिखा है। आप पहले इस ऑब्जेक्ट वन का जो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट वन हो गया, एक ऑब्जेक्ट टू हो गया, इस ऑब्जेक्ट वन से आप पैसिव स्टार्ट करेंगे अपना। ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पैसिव वॉइस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमने चेंज किए उसको लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो टू है इसको वर्ब के बाद लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट टू को लिखेंगे। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन सुइटेबल जो भी आएगी, और इस सब्जेक्ट को यहां आप क्या बना देंगे? एजेंट बना देंगे या ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है? तो ये बात क्लियर है ना? अच्छा एक चीज और कर ले, एक बात और कर लेता हूं मैं आपसे। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा ना बेटा, वो आपने ये ऐसे पढ़ा होगा। देखो हमारे बोर्ड पर स्पेस कम है। अभी तक आपने ऐसे पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट आपको दो तरह का मिलेगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ऐसे भी समझ लो, है ना। दो तरह का आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक डायरेक्ट मिलेगा और इनडायरेक्ट मिलेगा। अब ये जो डायरेक्ट होता है ये नॉन लिविंग होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये आपका लिविंग होता है। ठीक है जी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग होता है। यहां तक क्लियर? अब लिविंग तो आप जानते ही हैं कौन होंगे, ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आपके क्या होंगे? वो सभी लिविंग सब्जेक्ट हो जाएंगे। और नॉन लिविंग सब्जेक्ट कौन से होंगे? कौन से होंगे नॉन लिविंग सब्जेक्ट? बताइए। भाई नॉन लिविंग सब्जेक्ट को यहां लिख लो। नॉन लिविंग सब्जेक्ट को आप तीन कैटेगरी में बांट लो। बर्ड्स हो गए आपके, एनिमल्स हो गए आपके, है ना, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और कौन सा बचा? क्या बची चीजें? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी नॉन लिविंग है ना। समझ रहे हैं ना? देखो दो दो तरीके आपको बता दिए हैं सेंटेंस को बनाने के, सेंटेंस को समझने के। ठीक है, कि या तो आप सेंटेंस को इस तरह से बना लीजिए, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद ही नहीं रखना, छोड़ दो। दो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए होंगे, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आप ऐसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन और फिर एजेंट लिखेंगे। ठीक है, चलो समझो सेंटेंस को। यहां तरुण सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी, तरुण सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेटेड आपका वर्ब हो गया, द एनिवर्सरी ये आपका क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, और इन द मॉल ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। ठीक है, ढूंढो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कहां लिखा है? इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा है। चलो देखो, द एनिवर्सरी रूल के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। एनिवर्सरी, इसके बाद क्या आएगा? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई ये तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। चलो इसमें देख लेते हैं, द एनिवर्सरी वाज, द एनिवर्सरी वाज, दोनों चीजें सही चल रही हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अरे थर्ड फॉर्म भी आ गई, दोनों चीजें सही चल रही हैं अभी तक तो यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब के बाद वर्ब हो गई, चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, उसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट सेकंड लिखना है। कहाँ है ऑब्जेक्ट सेकंड? भैया आप कहेंगे कि जी इसमें ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है, सेलिब्रेटेड इन द मॉल, इसके बाद प्रीपोजिशन आ गई आपकी, और ये तरुण आ गया, तो ये भी गलत हो गया। सेंटेंस नंबर 3 आपका हो गया ठीक। आई बात समझ में? बिल्कुल इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं, और बहुत आराम से बन गया। इससे चाहते हैं आप बनाना, इससे भी बना लीजिए। चलो ये सेंटेंस हटा देते हैं और अच्छे तरह से आपको बता देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझना है तो देखिए, आपका ऑब्जेक्ट दो तरह से काम करेगा। आपको मिलेगा सेंटेंस में, एक डायरेक्ट मिलेगा और एक इनडायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो डायरेक्ट होता है आपका वो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और इनडायरेक्ट जो होता है वो आपके लिविंग होते हैं। ठीक है जी,
ये आपके लिविंग होते हैं। अब नॉन लिविंग में भी आपकी 3 कैटेगरी आ जाती हैं, ए, बी और सी में बांट लेते हैं इसको। एनिमल हो गया, बर्ड हो गया और थिंग्स हो गई, ठीक है जी। और लिविंग में आपका पूरा ह्यूमन बीइंग आ गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की आपको क्या है कहानी, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के विषय में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लिविंग, नॉन लिविंग, ये अभी तक आपने इसी पैटर्न से पढ़ा होगा, इसी पैटर्न से एक्टिव पैसिव बनाए होंगे, देखो जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये बात आपने नई चीज देखने को मिली होगी आपको जरूर, और इसी पैटर्न से कोशिश करेंगे सेंटेंस को बनाने की। और अभी आपके सामने देखो एक एग्जांपल देखा है, कितने इजी तरीके से, बहुत आराम से वो हमने सोल्व किया है ना। चलो, अब ये बात समझ आ गई। अब एक रूल और लिखा है आपके सामने, है ना, एक रूल और लिखा है आपके सामने। अब उस रूल के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो। चलो एग्जांपल लिख लो एक, द गेट कीपर, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड द गेट कीपर रिफ्यूज्ड देम। आया हुआ एग्जांपल है आपके एग्जाम में, द टिकट्स, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड देम द टिकट्स, ठीक है जी। आइए इसका देखते हैं। देखो पहले रूल समझ लो। एक्टिव वॉइस में तो आपको ऐसे ही मिलना है सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड, ठीक है। अब हमने जो बात की है, दो तरह से सेंटेंस बनेगा। ये वाला जो सेंटेंस जिसमें आपको दो सब्जेक्ट दिए गए होंगे, एक एक तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, और एक आपका सेंटेंस ये हो गया एक्टिव पैसिव का, एक सेंटेंस आपका ये हो गया। लेकिन यहां जो आपका सेंटेंस रहेगा वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट से केवल बनेगा, है ना, वो केवल ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनेगा, ठीक। इसका लॉजिक केवल एक से ही क्यों बनेगा अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्रीपोजिशन और एजेंट या ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। इसके बाद अब इसको आप ऑब्जेक्ट सेकंड से भी बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे तो ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद टू जोड़ना है आपको। ऑब्जेक्ट फर्स्ट से पहले टू लगाना है, फिर प्रीपोजिशन आएगी और उसके बाद आपका एजेंट आएगा, ठीक है ना। देखो अब इस सेंटेंस को पहले बनाते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। देखो द गेट कीपर रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड होम, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड होम, होम किसे रिफ्यूज्ड किया, है ना, किसको, देम। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। भाई ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका पैसिव, इस ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए द गेट कीपर रिफ्यूज्ड वॉट, ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो द गेट कीपर रिफ्यूज्ड वॉट, वॉट, तो हमें होम का और वॉट का दोनों आंसर मिल रहे हैं। मतलब ये बात हुई हमारी कि दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों से ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अभी जो इसके पहले एक सेंटेंस लिखा था, देखो क्या था वो सेंटेंस, पैसिव बाद में बनाएंगे, पहले इसी को क्लियर कर देता हूं। तरुण सेलिब्रेटेड, तरुण सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी,
तरुण सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल। ठीक है भाई, आप ये कहेंगे ना कि जी इसका लॉजिक तो हमें पता ही नहीं चला, आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट वन के यहां तो आप दोनों ऑब्जेक्ट का आप पैसिव बना रहे हैं, है ना, यहां आप दोनों ऑब्जेक्ट का पैसिव बना रहे हैं और यहां दो ऑब्जेक्ट है लेकिन आप यहां एक ऑब्जेक्ट का पैसिव बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों बेटा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखो सब्जेक्ट हो गया तरुण, वर्ब हो गई आपकी सेलिब्रेटेड, ये द एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, इन द मॉल ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। तरुण सेलिब्रेटेड, तरुण सेलिब्रेटेड वॉट, क्या सेलिब्रेट कर रहा है? आप कहेंगे जी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो आपको आंसर क्या मिला कि तरुण, ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो भाई आप इसका पैसिव बना सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, तरुण सेलिब्रेटेड वेयर, तरुण सेलिब्रेटेड वेयर, कहां सेलिब्रेट कर रहा है? तो ये आपकी हुई इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये बहुत अच्छे से पता है, जब आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उस इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से आप कभी भी पैसिव नहीं बना सकते, है ना, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के पास तो अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। अगर आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी सेंटेंस में तो वहां आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू का पैसिव वॉइस यहां क्यों नहीं बनेगा और यहां क्यों बनेगा। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है कि दो सब्जेक्ट हैं आंख बंद करी और बना दिया पैसिव, नहीं, लॉजिक सीखना है। ठीक है ना, लॉजिक सीखना है, लॉजिकल चीजों को करना है। और यही बात इसीलिए मैं बोलता हूं, जो भी ये वीडियो पूरी देखेगा बच्चा, उसको यहां आके मजा आएगा कि हाँ ये मिली है चीजें, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि टीचर जब फ्लो में आता है पढ़ाने के, मूड में आता है पढ़ाने के, तो पता नहीं कहां से क्या चीजें आपको बताएगा, है ना। चलो, अब हो गई ना बात क्लियर? अब तो कोई इश्यू नहीं है कि भाई आपने इसका दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप पैसिव बनाएंगे और इंट्रांजिटिव का मिलेगा तो पैसिव उसका बनता ही नहीं है। क्लियर हो गई ना बात? चलो, अब जो हमने ये सेंटेंस लिखा है इसको बना देते हैं। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड देम द टिकट्स। तो पहले एक पैसिव बना लीजिए आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट से, ऑब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना लीजिए, दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब रिफ्यूज्ड, दे वर रिफ्यूज्ड द टिकट्स, दे वर रिफ्यूज्ड द टिकट्स, किसको? बाय द गेट कीपर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब दूसरा पैसिव देखिए ऑब्जेक्ट टू से, द टिकट्स वर रिफ्यूज्ड टू देम बाय द गेट कीपर। अब बताओ कहां दिक्कत है, कहां कंफ्यूजन है? देखो ध्यान से, चलो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया, प्रीपोजिशन आ गई और आपका एजेंट कह दो या इसको सब्जेक्ट कह दो, ये आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया,
हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, और ये टू लिखेंगे आप इसको इसके पहले, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से पहले, और ये प्रीपोजिशन, और ये आपका क्या आया? क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो इसी के 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, और है ना, चलो 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आइए 4 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, देखते हैं। पहले वर्ब पहचानने की कोशिश करेंगे और ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करेंगे। सी हेल्प्ड होम, सी हेल्प्ड होम किसकी सहायता कर रही है? मी की। भाई वह शी जो है किसकी हेल्प कर रही है? मी की हेल्प कर रही है। तो ये आपका कैसा हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, इसका मतलब इससे पैसिव बनेगा। क्लियर है? सी हेल्प्ड व्हेन, अब व्हेन की बात हुई तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? इंट्रांजिटिव हो गया। अब ये इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं सेंटेंस को। बनाइए। आई वाज हेल्प्ड yesterday by her, I was helped yesterday by her। अब भैया आपने टेंस पढ़े हैं हमारे साथ, प्रीवियस वीडियोस में टेंस पढ़े थे हमने, 5-7 साल पहले पढ़े थे ना। तो जो टेंस पढ़े हैं वहां हमने आपको बताया था कि टाइम बताने वाले जितने भी शब्द होंगे उनको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, बताया था। लेकिन 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 वो रूल केवल टेंस के लिए फॉलो होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में ये रूल फॉलो नहीं होगा बिल्कुल भी। यहां ये मत कर देना एग्जाम में कि आप जो है क्या कर दें, इस यस्टरडे को उठा के यहां लिख दें। जी सर ने तो ये बताया था जब टेंस पढ़ रहे थे कि टाइम बताने वाले शब्द हमेशा लास्ट में लिखेंगे। नहीं, एक्टिव पैसिव में आपको एक्टिव पैसिव का रूल फॉलो करना है, टेंस का नहीं। टेंस में टेंस का रूल फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात? चलो। द बॉय पेंटेड, द बॉय पेंटेड द कार, जो लड़का है वो क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। द बॉय पेंटेड वॉट, वॉट क्या पेंट कर रहा है भैया? कार को पेंट कर रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। द बॉय पेंटेड हाउ, कैसी पेंट, कैसा पेंट कर रहा है ना, कौन से कलर का या कैसा पेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको ऑब्जेक्ट 1 से पैसिव बनाना है। आ जाइए तो फिर। द कार वाज पेंटेड, द कार वाज पेंटेड कैसे की गई है? रेड बाय द बॉय। बताओ कहां दिक्कत है? अब लगाओ ऑब्जेक्ट 1 से या ऑब्जेक्ट 2 से पैसिव बनाएंगे तो लॉजिक से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 और 2 से नहीं, लॉजिक से बनाएंगे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानेंगे और फटाक से एकदम पैसिव बनेगा, एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलो। शिखा गेव मी 3 बुक्स, शिखा गेव व्हाट, सॉरी, चलो। शिखा गेव व्हाट, क्या दिया शिखा ने भैया? 3 बुक्स दिए। ओह, 3 किताबें दी हैं, 3 किताबें दी हैं। ऑब्जेक्ट आपका सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया, और कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। शिखा गेव मी, शिखा गेव होम, किसे दी हैं भैया? मुझे दी हैं, मी को दी हैं उसने। तो ठीक है, जब उसने मी को दी है कोई चीज तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और आपका ट्रांजिटिव हो गया।
ठीक है, तो दो पैसिव बनेंगे इसके, बनाएं। आइए, आई वाज गिवन 3 बुक्स। आई वाज गिवन 3 बुक्स बाय, लिख दो अपनी शिखा को यहां। अच्छा जी, शिखा। ठीक है, अब दूसरे ऑब्जेक्ट से बना दीजिए। 3 बुक्स वर गिवन, इसको दी गई है टू मी बाय, और ये आपकी आ गई शिखा। देखो भाई, सही जगह लिखी है तुम्हारी शिखा मैंने। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। श्रेया ऑफर्स द स्ट्रेंजर सीट्स। श्रेया ऑफर्स व्हाट, क्या ऑफर किया? सीट ऑफर की है, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। श्रेया ऑफर्स होम, किसको ऑफर की है? स्ट्रेंजर को ऑफर की है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। दोनों आपके कैसे ऑब्जेक्ट हुए? दोनों ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो गए आपके, है ना। अब जब दोनों बातें ट्रांजिटिव हैं तो आ जाइए, द स्ट्रेंजर वाज, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज ऑफर्ड सीट्स बाय श्रेया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 2 से देख लीजिए। सीट्स आर ऑफर्ड टू द स्ट्रेंजर बाय, ये आ गई आपकी श्रेया। देखो भाई, साइड हो जाता हूं जरा, देखो एक बार सेंटेंस ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सेंटेंस देखकर, रूल्स समझकर किसी को चक्कर आ रहे हो, उल्टी आ रही हो, जिम चला रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के भी साथ? समझ आ गया ना? और अगर इसके बाद कोई इश्यू है, कोई भी कंटेंट में कुछ भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में मिलेंगे फिर आपसे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। समझ आ गया ना? ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको बता दिए हैं, नॉन लिविंग और लिविंग भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचाने और उसके बाद आप पैसिव वॉइस बनाएं, तो इजी रहेगा आपके लिए, आसान रहेगा सीखना और सेंटेंस को बनाना और सेंटेंस को एग्जाम में पहचानना। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर कुछ नई चीजें लेकर आएंगे आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, सलाम। एक बात जरूरी एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।